क्या सच में है ऊदी में चमत्कारी शक्ति? संकट कितना भी गहरा हो, ऊदी अपना उपाय और अपना करिश्मा जरूर दिखाती है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी है और खुशहाल भी है। ऊदी की एक सच्ची घटना, एक और अनोखा प्रसंग लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुई है। ये भी घटना साई लीला मैगजीन में 1953 में मई महीने में छपी हुई है। एक सदस्य हुआ करते थे, एक गृहस्थ हुआ करते थे जिनका नाम था पी.डी. कुलकर्णी। ये भी पूना से रहने वाले थे और इनकी ऑफिस में उन दिनों इन्होंने छुट्टी ली हुई थी और ये अपने ननिहाल गए हुए थे, जो कि रत्नागिरी जिले के एक मौज रिंगणे नामक गांव में था। अब इनकी छुट्टियां बहुत अच्छी तरह से आराम से सुख से व्यतीत हो रही थी। अभी ये जो मौजे रिंगणे गांव था, इसी से कुछ 5 या 6 किलोमीटर दूर और एक गांव हुआ करता था। उसके एक पोस्ट मास्टर जो थे, उन्हें एक जहरीले सांप ने, रसल वाइपर ने काटा था। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार थे या उनके जो गांव के लोग थे, उन्होंने कई उपचार किए। उन दिनों केवल एक वैद्य का उपचार ही नहीं हुआ करता था, दवाइयाँ ही नहीं हुआ करती थी, कुछ मांत्रिक लोगों से भी इलाज करवाया जाता था। तो मांत्रिक और डॉक्टरों वाले सारे इलाज कर चुके थे, पर जहर जो था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी। अब इनके गांव के जो पोस्टमैन थे, वो मौजे रिंगणे गांव में आए थे और गांव में आने के बाद कुलकर्णी जी के ननिहाल वाले घर पर भी वो आए थे लेटर डिलीवर करने के लिए। अब इनके संबंध कुछ अच्छे रहे होंगे कि बातों बातों में उन्होंने पोस्ट मास्टर के साथ घटती हुई ये घटना का जिक्र कुलकर्णी जी के फैमिली के साथ भी कर दिया। कुलकर्णी जी के ध्यान में तुरंत बात आई कि मेरे पास साई बाबा की संजीवनी ऊदी मौजूद है। साई भक्त जो हुआ करते हैं ना, अक्सर आज भी और उस जमाने में भी अपने साथ साथ ऊदी लेकर घुमा करते थे। ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए और कब इसका करिश्मा हमारे जीवन को जीवन दान दे दे या हमें तकलीफों से बाहर निकाले। अब ये अंदर गए, इन्होंने अपने बैग से साई बाबा की ऊदी निकाली और साई बाबा का तीर्थ निकाला और वो पोस्टमैन के हाथ में लाकर दिया और उनसे कहा आप तुरंत अभी अपने गांव चले जाइए और वहां जाकर पोस्ट मास्टर के घर जाकर उन्हें ये तीर्थ पिला दीजिएगा और ये ऊदी जहां सांप ने काटा है वहां और उनके फोरहेड पर लगा दीजिए। पोस्टमैन तुरंत रवाना हुए। वो पोस्ट मास्टर जी के घर गए और जिस तरह से इन्होंने बताया था, उन्हें वो तीर्थ भी पिला दिया गया और उन्हें वो ऊदी भी लगा दी गई। फिर ऊदी ने चमत्कार कर दिखाया। फिर जहाँ वैद्य फैल हुए थे, जहाँ मांत्रिक का उपचार कोई काम नहीं आया था, इस ऊदी ने केवल 2 घंटों के भीतर भीतर उस पोस्ट मास्टर के अंदर जितना जहर चढ़ चुका था वो सारा उतार दिया। अद्भुत चमत्कार कहा जाना चाहिए ना इसे। रसल वाइपर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे इसलिए है ये सांपों के अंदर, क्योंकि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा और इनको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ। तो रसल वाइपर के बारे में बताया जाए, जो जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं ना, उनमें सबसे जहरीले अगर माने जाए मांबा स्नेक है या कोबरा स्नेक है। इनके केवल एक ही दांत में जहर होता है, पर रसल वाइपर जो होता है ना, उनके दोनों दांतों में, जो कि इस तरह से मुड़े हुए होते हैं, जहर दोनों दांतों में भरा होता है और ये दोनों दांतों से जहर इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर रहा होता है और एक बाइट में ये सांप 10 से 15 मिलीग्राम तक का वेनम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर पाता है। जबकि इंसानी बॉडी जो होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो 5 मिलीग्राम के से ज्यादा जहर सहन नहीं कर पाता। अब ऐसा सांप
जब आपको काट रहा है तो अगर आपको एक प्रॉपर इलाज ना मिले तो 30 मिनट का समय भी ये सांप आपको नहीं देता है और आपकी जान को नहीं बचा पाता है। डिपेंड करता है कि उनके दांत आपकी बॉडी में कहाँ तक जा चुके हो और कितना जहर इसने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। हो सकता है ये पोस्टमास्टर की जो केस थी उसमें खाली दांत लग गया हो और उस इंसान ने अपना पैर हटा लिया हो, थोड़ा बहुत जहर इसकी बॉडी में चला गया हो, पर जहर इसकी बॉडी में पूरी तरह फैल चुका था। ये बात का जिक्र साई लीला मैगजीन में पूरी तरह किया गया है। ऐसे जहर को उतारना ये केवल और केवल साईं बाबा की पूजी से ही संभव है। ऐसे कई किस्से हैं, दूर मत जाइएगा। साईं बाबा के जो सबसे परम भक्त थे ना, जिसे नंदी की उपमा दी जाती है, शंकर जी का नंदी, वो श्यामा देश पांडे, इन्हें भी एक दिन सांप ने काट लिया था, छोटी सी इनकी उंगली में, और जहर इनकी भी बॉडी में पूरी तरह फैल गया था। और केवल साईं बाबा की कृपा, साईं बाबा का आशीर्वाद और साईं बाबा की उदी, इसी ने चमत्कार कर दिया था। बाबा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, किसी डॉक्टर के पास इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर जाओ और सिर्फ घूमते रहो, नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें, बस इतना ख्याल रखना। दूसरे दोस्त, इसका मैं जिक्र खैर आपको एक स्पेशल वीडियो में करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत मार्मिक सत्य है जो साईं बाबा की सामने घटित हुआ है। इसको इतने शॉर्ट में मैं ना बता पाऊंगी और ना आप समझ पाओगे। ऐसे ऐसे चमत्कार उदी से होते हैं, आज भी संभव है। उदी में और साईं बाबा में अपना विश्वास होना बहुत जरूरी है। सचमुच चमत्कार उदी नहीं कर रही होती, आपका विश्वास कर रहा होता और बाबा की रहमतें कर रही होती है। बाबा ने आपको चुना है, आपका भक्त, तो जाहिर है आपका योगक्षेम, आपके जीवन की सुरक्षा पूर्ण रूप से साईं बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। इस बात पर गहरा विश्वास रखिए, वहीं से आपकी कृपा और आपके ऊपर आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैसेज द्वारा बताइएगा जरूर। आपके साथ उदी के कोई चमत्कार घटित हुए हैं, जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो फिर मैं आपके उदी के चमत्कारों को दूसरे साईं भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश भी करती रहूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद पाने की। साईं बाबा की उदी अपने पास जरूर रखिए, जहाँ कहीं भी जाए साईं बाबा की उदी का सेवन जरूर कीजिएगा। मेरे घर में एक आदत सी बन चुकी है, अब जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं सबसे पहले साईं बाबा की उदी अपने माथे पर लगाता है। कोई भी बीमार है थोड़े से पानी में घोलकर उदी जरूर पीता है। बाकी काम कुछ नसीब का है, कुछ डॉक्टरों के हाथ आजकल हमको सौंपना ही पड़ता है अपने आप को। बाकी उन्हीं का जो चमत्कार है वो किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं हो सकता, वो केवल आपका विश्वास और आप के ऊपर बाबा की कृपा ही कर दिखा पाएगी। उम्मीद है पसंद आएगा वीडियो, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाइप करते रहिएगा। एक नया शॉर्ट्स का यूट्यूब चैनल मैंने खोला है, अभी हाल फिलहाल शुरू किया है, साई करुणा शॉर्ट्स। उस विजिट ज़रूर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ भी जाकर आप मेरे शॉर्ट्स को दूर दूर तक फैलाने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। फिर उपस्थित हो रही हूँ आपके सबके सामने उदी का एक नया चमत्कार लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। ओम साई राम।